हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो अदर देन द फिजियोथेरेपी फील्ड वाले एग्जाम्स। देखो, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी ना हम भी बहुत सारे एग्जाम्स भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम सिर्फ फिजियोथेरेपी को ही टारगेट करते हो हम सिर्फ वही फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर उन्हीं एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं। हम बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में निकलते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे भी एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उन्हीं एग्जाम्स के नाम बताने वाली हूँ कि कौन कौन से सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में NILD यानी कि निल्ड भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जो इंडिविजुअल्स को फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं, इम्पेयरमेंट्स होती हैं, आप उनके साथ काम करते हो, उनको रिहेबिलिटेशन देते हो और ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, राइट। इसके लिए इसका एग्जाम होता है या फिर कई बार वॉक इन इंटरव्यू भी होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट के लिए। सो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी ना टाइम टू टाइम अपनी जॉब्स निकालते रहते हैं और अगर आपका एक मेडिकल बैकग्राउंड है तो ये आपको बहुत फायदा भी करेगा, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसी ही सर्विसेज निकालते हैं, ये ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे ही निकालते हैं जहाँ पे लोगों का वेलफेयर होता हो, ठीक है। मतलब मेडिकल के साथ जुड़े रहते हैं लोग ज्यादातर, ठीक है। ऐसे ही ये पॉलिसीज वगैरह भी निकालते हैं, तो यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। नेक्स्ट इज नेशनल हेल्थ मिशन एग्जाम यानी कि NHM एग्जाम। सो इस एग्जाम को देने से ना आप डिफरेंट रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बोथ स्टेट लेवल के लिए भी और नेशनल लेवल के लिए भी। सो यहाँ पे ना बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि पॉलिसी बनाना, वेलनेस प्रोग्राम्स करना, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव होते हैं और इनका एक ही काम होता है कि हमें सोसाइटी में वेलनेस जो है उसको एस्टैब्लिश करना है। सो इसके लिए आप एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो इसके अंदर क्या होता है ना, बेसिकली आप यहाँ पे आर्मी के साथ एसोसिएट होते हो एज अ थेरेपिस्ट या फिर एक एज अ मेडिकल प्रोफेशनल जो कि उनके साथ काम करता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी जो ताकत होनी चाहिए वो बिल्कुल एक आर्मी के इंडिविजुअल जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, आर्मी पर्सन के साथ काम कर रहे हो। सो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो फिजिक है वो भी उनके साथ मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द रेलवे एग्जाम्स। तो रेलवे के अंदर ना देखो बहुत सारी जॉब निकलती हैं, जैसे NTPC हो गया, RRB JE हो गया। सो ये ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स निकालते हैं रेलवे वाले। सो वहां पे आप क्या करते हो, जो रेलवे के इंडिविजुअल्स होते हैं, जो रेलवे में काम कर रहे होते हैं, आप उनके लिए थेरेपी प्रोवाइड करते हो, राइट। सो यहाँ पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये आपकी गवर्नमेंट जॉब ही होती है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम इज द इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम, जैसे LIC हो गया, NIACL हो गया। सो ये क्या होती है, सारी ना इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। सो आपने देखा होगा कि जब किसी का ऑपरेशन हो रहा है या फिर कोई हॉस्पिटल में है तो कहते हैं अपनी पॉलिसी करा लो, आप वहां से इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, है ना। सो ये सारी वही कंपनीज होती हैं और यहाँ पे अगर आपका मेडिकल प्रोफेशन है, मेडिकल बैकग्राउंड है, सो ये कंपनी आपको ऑप्ट करती है बिल्कुल इनकी जॉब के लिए। अब अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ काम नहीं करना, मुझे लोगों को ठीक नहीं करना, मैं कुछ डिफरेंट ही करना चाहता हूँ, सो आप बैंकिंग एग्जाम्स भी दे सकते हो। इसमें SBI PO का एग्जाम होता है, IBPS का एग्जाम होता है। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपका मेडिकल वाला पार्ट है ना, फिजियोथेरेपी वाला पार्ट, वो नहीं मिलेगा। आपको टोटली डिफरेंट ही फील्ड में जाना है, तो आप ये चीज ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप SSC का पेपर दे सकते हो, आप UPSC का पेपर दे सकते हो, आप SPSC का एग्जाम दे सकते हो। सो ये सारे ना वो एग्जाम्स हैं जो आपको फिजियोथेरेपी प्रोफेशन से बिल्कुल अलग हटके मिलेंगे, बट हाँ होते ये सारे बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं और यहाँ पे भी जो आपकी जॉब है वो बहुत अच्छे लेवल की लगती है। आपका जो करियर है वो बिल्कुल सिक्योर रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है वो यही रहती है कि आपने बैचलर्स कर रखी हो, तो वो तो आपने कर ही रखी है ऑब्वियसली अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, राइट। सो अगर आपको फिजियोथेरेपी या फिर मेडिकल फील्ड के साथ ही जुड़े रहना है तो आप पहले वाले एग्जाम्स जो है उनके ऊपर ध्यान दे सकते हो। बट अगर आपको बिल्कुल ही फिजियोथेरेपी नहीं करनी, आपको मेडिकल फील्ड में नहीं रहना, सो आप जो दूसरे वाले एग्जाम्स हैं इनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।